जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR 1 क्या आप अभी भी भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी भर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में ही आप अपनी ITR 1 भर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप अपनी ITR नहीं भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 7.5 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम के साथ में और भी कोई नॉर्मल इनकम आती है तो आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। 31/3/24 का जो साल था, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 था। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं। आपको ये सैलरी स्लिप, पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, 26 एस में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक मकान या दुकान का किराया आता है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप अब ड्यू डेट के बाद ITR भर रहे हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम आ रही है तो आप ITR 1 अपनी भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्रिप्टो के अंदर, ऑनलाइन ड्रीम 11 के अंदर कोई पैसा आपने जीता है या आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम है तो ITR 1 का फॉर्म मेरे दोस्त आप नहीं भर सकते हो। ITR 2, 3, 4 आपको भरनी पड़ेगी। ITR की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई थी, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बिलेटेड ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट फीस का कंसेप्ट आपके लिए आ गया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो कोई लेट फीस नहीं देनी है। दोस्तों 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर 5 लाख रुपए का तो कोई यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है, न्यू टैक्स रिजाइम में तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 है, लेकिन लेट फीस के लिए 5,000 रुपए का ही प्रोविजन लागू होने वाला है। अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। ITR भरने से पहले आपको अपना AIS और TIS और फॉर्म 26 जरूर चेक कर लेना है ताकि आपका ITR बढ़िया से प्रोसेस हो जाए। आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भरना है। हमसे ITR रिलेटेड कोई आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हो तो दोस्तों इस नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम भी आपकी हेल्प कर पाएं। अब ITR भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। ब्राउजर पर आने के बाद में आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है जो कि हमारा मेन आधार है। अब आपको लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो पहली बार ITR भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर पर क्लिक करें, अदरवाइज लॉगिन पर क्लिक आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपना यूजर ID और पासवर्ड यहां पे डाल देना है। यूजर ID के अंदर आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर कुछ भी यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है और आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। मैंने आपको ITR भरने से पहले फिर से बताया था, एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, AIS पर क्लिक करना है, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है, आपको नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। फिर से AIS पर क्लिक करना है, TIS पर क्लिक करना है, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड आपके पास दोस्तों, बिजनेस रिसिप्ट, GST की टर्नओवर, मिसलेनियस पेमेंट, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, सारे के सारे यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको अपने ITR में जरूर दिखाने हैं। दूसरा काम, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 में आपको चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर आपको क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट पर आना है। फिर आपको दोस्तों असेसमेंट ईयर आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है 24-25। इसके बाद में आपको करना है HTML। फिर आपको दोस्तों व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्म 26 के अंदर दोस्तों व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, किसी ने भी आपका TDS काटा था, वो सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको भी आप मेक श्योर करें, अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब आपको असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। आपको पता होगा आप इंडिविजुअल हैं। इसके बाद में कंटिन्यू करना है। ITR 1 का फॉर्म आप इजीली सेलेक्ट कर लें, प्रोसीड विद ITR 1 आप कर लें। ये आपको दे रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, तो जिसमें आप ये सारी की सारी छूट नहीं ले सकते हैं, ATC, ATD ये वाली तो आपको मिलेगी भी नहीं। ओके पर क्लिक करें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि ये हम ITR न्यू टैक्स रिजाइम में ही भर पा रहे हैं, ओल्ड में नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आप अदर्स पे क्लिक कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे फॉर्म भरने हैं। इससे पहले आपको रेड कलर का मैसेज आया है कि हमारे पास में आपका कुछ प्री फिल डेटा है जो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आपने हमें यहाँ पे आ जाना है। प्रोफाइल में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो वो सैलरी पेंशन कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अदर्स, आपको नहीं पता तो अदर्स कर दें। अगर आपको सैलरी या पेंशन मिल ही नहीं रही है तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल भी कर देते हैं, लेकिन हम आपको अदर्स पे करके दिखाने वाले हैं। 139(1) पे अगर अपनी ITR दोस्तों 31 जुलाई से पहले भरनी थी तो इस पे क्लिक करना था, लेकिन अब भी क्लिक हो रहा है
लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपकी जो ITR है ड्यू डेट निकल चुकी है और आपकी ऑडिट वगैरह नहीं हो रही है, तो आपके लिए ड्यू डेट नहीं है। आपको 139(4) पर ही क्लिक करना है। अगर आप इस पर कर देते हैं और ITR भरते हैं तो आपकी ITR डिफेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) नीचे आ जाएं दोस्तों। ये देख सकते हैं डू यू विश टू एक्सरसाइज, जैसे कि हम हर वीडियो में हर बार बताते थे 115 BSE 6 कहता है ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजाइम। क्या न्यू टैक्स रेजाइम को आप छोड़ना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो आपको न्यू में जाना है, छोड़ना चाहते हो तो यस करेंगे, आप ओल्ड में चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ओल्ड यस या न्यू आपसे नहीं हो रहा है, मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू में ही लेके जा रहा है। न्यू में लेके जा रहा है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की डिडक्शन एग्जाम्पशन की छूट नहीं मिलेगी। जितने भी बैंक अकाउंट थे सारे आप यहाँ पे ऐड कर दें, इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। पहला आपका पार्ट हो गया है कन्फर्म। अब हमारा मेन पार्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे आने के बाद में स्किप द क्वेश्चन करके आपको यस कर देना है। अब तीनों ही इनकम आपको डालनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो एडिट पर क्लिक करना है दोस्तों। मैं मानता हूं कि आपको 10,000 रुपए की सैलरी आ रही है तो 1,20,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद में 70,000 रुपए की आपकी इनकम रह गई है, ये आपने यहाँ पे डाल दी है। अगर आपको किसी मकान दुकान का किराया आया है तो यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे लेट आउट तभी आपको इसकी इनकम किराए की इनकम दिखा सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आप डालते हैं तो ये देखिए होम लोन की छूट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हैं। लेट आउट पर आप गए, यहाँ पे फिर से आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई किराया पूरे साल के अंदर आया है तो 30,000 की छूट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो 70,000 ये और 70,000 रुपए ये, 1,20,000 रुपए की इनकम टोटल आपकी आ चुकी है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर यहाँ पे आप सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करें। जितना भी आपका सेविंग का ब्याज है, फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 रुपए तो सेविंग का ब्याज आया था, हमारा 50,000 रुपए हमारी FD का ब्याज आया था। जितना भी ब्याज आपका आ रहा है वो ASTS 26 या बैंक स्टेटमेंट से आपको जरूर देख लेना है। इसके अलावा और भी कोई इनकम है दोस्तों तो आपको नीचे आ जाना ही है। यहाँ पे दिखा रहा है एनी अदर इनकम, इस पे यस करके आपको और भी कोई इनकम पार्ट टाइम में आपकी हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा देनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 50,000 रुपए की अदर सोर्स की इनकम फ्रॉम ट्यूशन और डाल दी है। और भी कोई इनकम है तो आप डाल दें। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस तरह से आपको सारे के सारे इनकम हेड जुड़ जाएंगे। 2.5 लाख रुपए की इनकम हुई है, 2.5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है तो भी लेट फीस आपको नहीं लगेगी, वो मैं आगे चल के दिखाने वाला हूं। कोई भी एग्जम्प्ट इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कन्फर्म हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई है। टोटल डिडक्शन पर डिडक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 मिलेगा, वो भी उन्हें मिलेगा जिन्हें NPS का एम्प्लॉयर का हिस्सा मिलता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली नीचे आने के बाद में इस पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। डिडक्शन में हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब हमें आ जाना है टैक्स पेड के अंदर। आपको पता होगा अगर आपका सैलरी पर TDS कटा था तो यहाँ पे शो होगा, अदर देन सैलरी पे कटा था तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे शो नहीं भी हो रहा है तो आप शो डिटेल में जाकर के ऐड अनदर पर जाकर के अपनी जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं। कोई आपने व्हीकल खरीदा था 27D के अंदर, यहाँ पे TCS सेलेक्ट होगा। आपने कोई एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था, ये देखिए हमने 100 रुपए का कोई चालान भरा था, ये सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कोई भी TDS या TCS शो नहीं हो रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसे मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर आ जाना है। तो मैंने आपको बताया 2.5 लाख रुपए से देखिए इनकम हमारी ज्यादा जा रही है लेकिन 3 लाख से कम है तो लेट फीस वगैरह हमारी कुछ भी नहीं लग रही है। ये देखिए फीस 234F के अंदर जो लगती है वो 0 हो रही है, तो 0 हो रही है तो इसका मतलब हमें लेट फीस नहीं देनी है। हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में ये बोलता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। नीचे आने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आपका इतने रुपए का रिफंड था, आपका TDS कटा था, वो सारा का सारा रिफंड आ रहा है। हालांकि ये रिफंड आपका अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम थी तो भी सारा का सारा रिफंड आ जाता, लेकिन आपको 1,000 रुपए इसमें कट के आता क्योंकि आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1,000 रुपए, और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस यहाँ पे देनी पड़ सकती थी। तो हमारा कोई चालान नहीं बन रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पर हमें जाना है, इस बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें जाना है। तो दोस्तों जो भी ITR का फॉर्म भरा था सारा का सारा फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड करके, प्रिंट करके या वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कोई भी कमी आपकी ITR में नहीं पाई गई है। अगर कोई कमी होती तो आपको यहाँ पे कमियों की लिस्ट आ जाती, उस लिस्ट पे ओके करेंगे तो कमी पर ले जाएगा, वो कमी आप सही करके फिर से आप वापस यहाँ पे आएंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको दोस्तों जाना है क्योंकि ITR भरने से पहले या भरने के बाद उसको 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई करना होता है।
तो ये रेकमेंड करते हैं ई वेरीफाई नाउ, आधार ओटीपी वगैरह से कर दीजिए। अगर दोस्तों आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो बिना वेरीफाई के रिटर्न लग जाएगी और 30 दिनों के अंदर अंदर आप इसको बेंगलोर में भी साइन करके भेज सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। आधार ओटीपी दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो डाल के वैलिडेट पर क्लिक करना है और आपको पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आप यस कर देंगे। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, बी लेटेड आईटीआर 31 जुलाई के बाद ITR 1 आपकी बिना लेट फीस से भरी जा चुकी है। आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे एक PDF भी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी ITR 1 भर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो जल्दी से भर लीजिए। हमसे किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प, आपको सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।